पैसा, इतना पैसा ये है, तो मूल्यांकन करते हैं, वो ब्यूट्रोमीटर होता है वसा। तो कहते हैं ना साहब कितनी फैट है, कितना फैट है, ये है, ठीक है। हाँ, तो ये फैट के आधार पर है, चिकनाई के आधार पर, वसा के आधार पर। अब इसकी ट्रिक बना लो, ब्यूटी है ना, ब्यूटी, ब्यूट्रोमीटर, ब्यूटी वसा से या चिकनाई से आती। कोई चिकना है या चिकनी है ना, तो फूटा होता है। अरे एक तो कोई काला भटीड़ और कोजा रफ एंड टफ हो तो वो सुंदर होता है, कोई चीकना बढ़िया होता है। कहते हैं कहीं चीकनी है, कहीं चीकड़ो है। एक नॉर्मल भाषा में यदि कोई चीकना होता है मतलब एकदम स्मार्ट होता है, तो वो क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। कि काला और खुरदरा ब्यूटीफुल होता है, चिकना होता है, ठीक है, चिकना होता है। तो ये यहां पर क्या है, चिकना होता है, जो किसके लिए होता है, ब्यूट्रोमीटर के लिए। ब्यूट्रोमीटर क्या होता है, इस तरह से ये मार्कर है ना, ऐसी एक उपकरण होता है जिसके अंदर आपके H2SO4 10 ml 10.75 ml उसके अंदर दूध डाला जाता है, 1 ml एमिल एल्कोहल होता है और 1100 RPM पे उसको घुमाते हैं, ऊपर उसके अर्धचंद्राकार बिंदु उससे लेते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट एंथ्रेक्स रोग। भाई साहब इसमें तो एक शानदार क्वेश्चन बनेगा, एंथ्रेक्स रोग कौन से व्यवसाय में ज्यादा होने के चांसेस है, कौन से व्यवसाय में ज्यादा होने के चांसेस है, बताओ। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, वायरस नहीं, कवक नहीं, बैक्टीरिया नहीं, तो किसका होता है ना, बैक्टीरिया होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है बताओ फटाफट। अंतरिक्ष में गया बीए करने, बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा है इसमें, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। क्या ट्रिक थी इसकी बताओ, अब हिम्मत बहुत है। क्या ट्रिक है, अब हिम्मत बहुत है। अब आपको इसको देखना, थ्योरी में ट्रिक वाली किताब जो है उसके अंदर देखें, आपको सारा मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। हाँ, और एक और मजे की बात है, थ्योरी ये जो है, हाँ एक और बता दूं आपको, ट्रिक वाली किताब जैसे ये मंगानी है सपोज, है ना, और आप ऑनलाइन में, तो अभी मेरे को पता चला अमेजॉन पे भी ये 190 में मिल रही है, जो हमसे ही सस्ता दे रहा है। अमेजॉन है ना, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, अमेजॉन पे मिल रही है, सब जगह है। 190 में मैंने देखा, कुछ वो डिलीवरी चार्ज तो उसका जाएगा, बट अमेजॉन पे भी आप ये लिखो ट्रिक वाली किताब, तो मैंने अभी देखा उसमें मिल रही है, ठीक है। तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन लेना चाहो, ऑनलाइन लेना चाहो, सब जगह है ना, उसमें लो, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ICAR जो है, ICAR, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है बताओ। ICAR कहाँ है, जयपुर में है, न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है, ये है बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ ICAR कहां पर है, दिल्ली में है और कहां पर है ना। हाँ, दिल्ली में है और कहां पर, न्यू दिल्ली पूसा के अंदर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है ICAR है, जहां पर कृषि, पहले क्या होता था यही देखता था वेटनरी को, है ना, लेकिन उसके बाद पशुपालन विभाग अलग हो गया। पहले ICAR ही, आज भी ICAR से ही फाइनल होता है कई चीजें। संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है बताओ। वैसे 2011 का है, लेकिन अभी बात करें तो पूरे देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब 11 में समय तो यार, अब देखो किसको याद होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आप भी बताओ, अभी के हिसाब से तो ऊन है, लेकिन उस समय क्या गया होगा। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट क्विक। उस समय 2011 में, अब 11 के अंदर तो यार अपन इसको कहाँ देखे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 408, ठीक है। उसमें सी ऊन माना था, बिल्कुल अभी भी ऊन ही है, अभी भी ऊन है। 2011 मतलब ऊन में अपन सबसे आगे थे, हाँ बिल्कुल ऊन में अपन सबसे आगे थे, आज भी है, आज भी ऊन में राजस्थान सबसे आगे है। और ये चूंकि 2011 का था, तो यार 11 जो है उसका देखो क्या पता क्या आंसर दे उस समय, ठीक है। हाँ,
तो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान सबसे बड़ा हिस्सा रखता है? ये 2011 का है, ध्यान रखना, उस वक्त का है। अभी 2024 में आपको बताए तो राजस्थान किस में आगे हैं? राजस्थान में गब्बू बहुत है, गबरू जवान बहुत है। राजस्थान में गबऊ, इसमें फर्स्ट रैंक है। राजस्थान गबरू में फर्स्ट रैंक पर है। गबरू में कौन कौन आता है? गधे राजस्थान में भरे पड़े हैं, बकरे भी भाई साहब खूब है, और ऊंट है ना भी यहां पर खूब है। अब 2011 में कौन सी चली होगी? अभी चल रही 20 यूनिट, 18वीं पशु गणना चली होगी। तो इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि अपन है ना एग्जैक्टली ऐसे नहीं करें, है ना। 409, 1 मिनट लगेगा। तो उस समय का क्या चलता था? बिल्कुल इसका आंसर ए गया, भेड़। भेड़ में उस समय फर्स्ट रैंक पे थे। अरे भाई क्या बात है, हाँ यार भेड़ गया इसमें उत्तर। आप क्या कर रहे हो? अभी से मत दो, अभी से मत दो। उस समय 2011 में इसका उत्तर जो है भेड़ गया था। आज भेड़ चौथे नंबर पे, आज है ना, आज 2024 में भेड़ कितने पे हैं? 4th पे आ गई है, ठीक है। लेकिन ये 2011 का प्रश्न, उस समय भेड़ को है ना नंबर 1 मानते थे। उस समय की बात है, 11 की बात है, 11 की बात, अभी की नहीं है। अभी की होगी तो गधा बकरी ऊंट, अभी की होगी। तो इसको आप एस्केप कर सकते हो। ऐसे प्रश्न जो पुराने डेटा बेस्ड हो, उसमें आप नए डेटा पढ़ लेना, है ना। ये पुराने डेटा बेस्ड है, इससे आप एस्केप कर सकते हो। ये अभी के हिसाब से मैंने दिए है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, अभी के हिसाब से ये नहीं है, ये भी पुराना ही है ना। तो ये भी काम नहीं आएगा। राजस्थान का योग जीडीपी में लगभग 10% के आसपास है ना, 10% है। उस समय क्या दिया था? क्योंकि ये उत्तर देखो 2011 के साथ बीत चुके हैं। तो सर ये 2024 के डेटा हम आपको पढ़ाएंगे ना यार, हम आपको पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, है ना। पूरी यूनिट बनाई हुई है ट्रिकों के साथ। उस समय इन्होंने जेड जो 410 है ना, इसमें बी आंसर माना था, बी। तो बी क्या है? 10। अभी भी है 10 पॉइंट समथिंग है, अभी भी वही रेशियो लगभग 10 के आसपास है। आज की तारीख में भी 10 पॉइंट समथिंग ही है ना। आज वर्त नहीं, देखो ऐसा है भाई, उत्तर तो वही माना जाएगा ना, लेकिन अपन कंपैरिजन करके चलेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके चलेंगे। देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? जेड 2011, यानी कि ये आपके उस समय का है, तो अभी का नहीं है, ठीक है, उस समय का है। तो उस समय देश में क्या था भैया? डी जा रहा 525 मिलियन है लगभग। अभी भी कोई ज्यादा विशेष नहीं आया है, इतना ही कुछ अभी भी है ना। तो पशुधन विशेष नहीं बढ़ा के उस समय का डी है। तो सर ये उस समय के डेटा हमारे क्या काम के? प्रश्न है यार, उस समय का डेटा ये बता रहा है कि अभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप 2024 में हालांकि पशु गणना चालू होगी, लेकिन अभी भी आपके 20 पशु गणना है ना काम आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? एनडीआरआई है, कहां पर है? एनडीआरआई, ये कहां पर है बताओ? सबको पता है एनडीआरआई कहां पर है? एनडीआरआई कहां पर है बताओ? एनडीआरआई कहां पर है? एनडीआरआई करनाल में है, एनडीआरआई करनाल पे है। और एनडीडीबी कहां पर है? एनडीडीबी कहां पर है? डब्बा किसका खाया? आइसक्रीम में डब्बा किसका खाया? अमूल का। डब्बा किसका खाया? अमूल का। और क्या आ गया? आनंद। और आनंद कहां पर है? गुजरात में। डेयरी से संबंधित कितने 2 बड़े सेंटर है? एक तो एनडीआरआई और एक एनडीडीआई, है ना। ये सारे आपको मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दूध की प्रतिदिन की व्यक्ति अनुशंसा, ये पर कैप्टा है। आज का पर कैप्टा कितना है ना। ये क्वेश्चन अभी आया था 4 फरवरी 2024 को इस प्रकार का। अभी 2024 में कृषि पर्यवेक्षक में आया था, लेकिन उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया, पता आपको? उसमें पूछा था पर कैप्टा कितना, आंसर गया था 444, लेकिन वो 2000 उसका डेटा था, किसका?
22 का या 21 का, और उसमें 20 का पूछा था। ठीक है, तो उस समय का डेटा क्या है, आज का डेटा आप तो बता दो, आज का डेटा बता दो, मैं आपको उस समय का डेटा बता देता हूं। उस समय का डेटा मैं आपको बताता हूं। ये सी 250 ग्राम यार, बस बहुत कम था यार, 250 ग्राम है ना। और आज 2024 में जो डेटा हो गया है वो हो गया कितना, 2024 में कितना बोलो फटाफट, 459, 450। सर ये किसका, ये भारत का है, ये भारत का है ना, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का कितना है बताओ, राजस्थान का डेटा कितना है, ये तो भारत का डेटा है। ठीक है, हाँ चलिए, चले भाई, हाँ आगे चलें। हाँ, मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग होता है, और आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी पूछा था वापस बता दिया। बताओ एंथ्रेक्स रोग किससे होता है, एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस है। क्या आपको मैंने ठीक है अच्छे से, अब हिम्मत बहुत है, ये ट्रिक्स बताई है, क्या ट्रिक्स काम कर रही है, हाँ बस। तो यहां पे इसकी ट्रिक्स जो है वो क्या थी, अब हिम्मत बहुत है। अरे मेरे भाई, अब तुम्हें हिम्मत बढ़ानी है, अब क्या करना है, हिम्मत दिन ब दिन बढ़ानी है। जो जो एग्जाम पास आ रहा ना, तो डिप्रेस होना है कि हिम्मत बढ़ानी है, बताओ सभी जने बताओ। जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है कि डिप्रेस होना है, तुम्हें नौकरी से प्यार करना है कि नौकरी से नफरत करनी है, तुम नौकरी की तरफ जाना चाहते हो कि नौकरी से भागना चाहते हो। दिन ब दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, दिन ब दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो यहां पर दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ना कि घटाना है ना। इन घटाने वालों को तुम घटा देना। चलिए, मनुष्य के मांस को किस रोग से संचरण हो सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि कोई मांसाहारी है तो कौन सा रोग हो सकता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ, मांसाहारी है, मांस ज्यादा खाता है, तो कौन सा रोग हो सकता है बताओ फटाफट। मांस के लिए कौन सा हो सकता है, देखो मांस है तो एंथ्रेक्स भी हो सकता है, मांस है या तो सभी हो सकते हैं यार, रोग मांस में तो सारा रोग है। जो मांसाहारी है ना, उसके सभी रोगों के चांस से ध्यान रख लेना। मांस, एक बात होती सर सारे कैसे, अच्छा तुमने तुमने कोई आदमी है किसने मांस खाया और उस पशु को एंथ्रेक्स हुआ था तो चला गया, तपेदिक हुआ तो चला गया, बोटुलिज्म तो चला गया। यानी कि मांस का मतलब है पर्टिकुलर पशु, और पशु को तो कोई रोग हो सकता है ना। ध्यान रखना, ये यहां पर है कि साहब पशु में तो कोई भी रोग है, तुमने उस रोगीले पशु को यानी रोग खा लिया, मांस नहीं खाया रोग खा लिया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलिए, मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान किया जाता है, जेड 2011 का प्रश्न है ना। मांस को ठंडा रखना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना करे बताओ। हाँ देखो, पढ़ाई करो है ना अच्छे से, आपको टाइम मिल रहा है, लो टाइम लो ना, मेरे को क्या दिक्कत, टाइम लो। ठीक है, मांस को आपको करना है तो ये आपको ठंडा एकदम चिल्ड रखना पड़ेगा, बर्फ के अंदर रखा जाता है। आपको पता है मांस, यदि अपन तो क्या देखो शाकाहारी लोग, अपने को नहीं पता है, लेकिन मांसाहारी लोग होते हैं, उनके लिए फ्रीजर के अंदर एक जगह होता है मीट किया हुआ। किसी घर पे अच्छा फ्रीज हो ना, तो देखना फ्रीज में लिखा होगा मीट, मतलब मांस को किस में रखना पड़ता है, एकदम ठंडा, और एकदम ठंडे के अंदर कितना है 0 से 3 फ्रीजर में रखना पड़ता है। मांस में बर्फ भी नहीं जमता, आपको कहां रखना पड़ता है, फ्रीजर में, है ना। हाँ चलिए, दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रित क्या है, लो लगाओ टिप्पा, कौन कौन करते हैं। दूध में सामान्यतः किसको मिलाया जाता है, मतलब दूध में जो मिक्सिंग करते हैं वो ज्यादा किसकी होती है। हाँ, जो इन जनरल अपमिश्रित वो किसकी होती है बताओ। अब देखते हैं किस किस का सही होता है ये वाला। ये एकदम नया क्वेश्चन है मार्केट में, ठीक है, बताओ। और इन सब को पढ़ाता हूं मैं, डिटेल में पढ़ाता हूं पूरा, इन सब की टेबल दी हुई है, ठीक है।
देखो यूरिया है, इसका टेस्ट होता है पीला दूध, अभी बता दूंगा यूरिया है कि नहीं है, पीला कलर है। साबुन मिलाया जाता है कृत्रिम दूध बनाने के लिए, तो सरफेस सब हो गया ना। हाँ, शर्करा मिलाई जाती है, इसका टेस्ट होता है HCl के साथ में। यानी कि आपने यदि मेरी बुक देखी है या मेरी क्लास ली है तो मैं सारा ही कराता हूं, कम से कम 10 लोगों का मिश्रण कराता हूं, और ये अभी तक किसी ने कराया नहीं। ध्यान रख लेना, ये चीज़ें हमारी बुक में है, पूरी टेबल है आपके सामने। बताऊं टेबल कहाँ पर है ना, ये रहा, इसके अंदर पार्ट है, पार्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो हमने दूध में अच्छे से पार्ट दिया ये पूरा, है ना, हमने डेयरी में ये पूरा पार्ट दिया है, डेयरी विकास दूध का मिलावट। ये रहा 106 नंबर पेज पे, आप थ्योरी में देखें 106 नंबर पेज पे हमने ये पूरा का पूरा अच्छे से दिया है, और इसको याद भी कराते हैं 106 नंबर पेज पे। मतलब किताब को याद कराना भी बड़ा टफ काम है। ये देखो पार्ट 28 से दूध का परीक्षण और मिलावट। अभी राजस्थान की किसी किताब में ये नहीं दिया हुआ अच्छे से, और फिर क्या बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्या सवाल है फिर, ये तुम्हारे इन ऑफ सिलेबस है। बेटे को पता नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं। इसमें देखो यूरिया का मिलावट पहला ही टेस्ट दिया हुआ है, साबुन का है, शर्करा का तीसरा, चौथा, ठीक है। ये ऐसी एक टेबल बनी पड़ी है, एक पेज यदि पढ़कर तुम्हें सिक्योरिटी आती है तो काय का आउट ऑफ सिलेबस है ना, काय का आउट ऑफ सिलेबस बताओ, ठीक है। ये किताबें नहीं है, ये एक तरह से हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। चलिए, मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बताओ, मक्खन में फैट कितना होता है। अरे यार प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा। मक्खन में वसा कितनी होती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मक्खन में वसा पूछी थी, एक और वसा पूछी थी आपके बताओ किसमें, एक बार घी में स्वीकार्य नमी पूछी थी, ठीक है। बताओ मक्खन, क्रीम और क्या था, घी, है ना। मक्खन, क्रीम और घी, जल्दी से बताओ, देखिए किस किस को पता ही है, नहीं तो इसको मैं पढ़ाता हूं, मैं इसको रेगुलरली पढ़ाता हूं। मक्खन में कितनी होनी चाहिए, मक्खन में देखो 70, 80, 90, 95। अब देखो मक्खन में लगभग 80 के आसपास। देखो आपके, देखो एक मिनट रुको, 20 से लेकर, है ना, लगभग 40 तक, 60 तक, 40 क्या 60 तक क्रीम हो जाती है, ठीक है। 60 से 80, यार ये तो लफड़ा कर दिया ना। मक्खन 80 में होता है मक्खन। मक्खन में जो है आपके पानी खटता है 20%, ठीक है। और 99, अच्छा अधिकतम तो नहीं बचा, 99 से 100 ये होता है घी, तो ये आपके लगभग 95 के आसपास होता है यार, है ना। ये क्वेश्चन गया गड़बड़ था, हाँ। तो इसमें 80% होता है यार, 80% तक होता है। अब उत्तर क्या दिया है, क्योंकि ये जेट वालों ने क्या दिया ये भी देखना पड़ेगा। इन्होंने तो दिया है यहाँ पर ई, क्या होता है ई मतलब डी, 95%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ये गड़बड़ है, क्योंकि 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है, तो अपन ज़्यादा ही करेंगे 95, और 99 होगा ना तो घी हो जाएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी। देखो इसमें कुछ मिस है ना, इसमें होगा मक्खन में चर्बी की अधिकतम, हाँ ये कर लो, अब सही है। अधिकतम प्रतिशत मात्रा जो ये है ना, हाँ अधिकतम ये है। अब ये तो देखो ऐसा है, घी में तो 99% वसा ही होती है, ठीक है, हाँ। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 417 एक बार देखें क्या है। दूध का सभी है, सभी 100% है। अरे दूध में सब मिला सकते हैं यार, दूध में आप सब मिला सकते हो, मना कौन करे, वो तो मिलाने वाला होना चाहिए, है। पूर्णतः गाय के दूध से बने खोआ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सर ये क्वेश्चन किसके, ये डेयरी के क्वेश्चन है। हालांकि आपके इतनी डेयरी भयंकर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए, है ना। ये इतना तो नहीं आएगा, हाँ। चलिए बताइए कितने % तक होना चाहिए।
लगभग 20% के आसपास, है ना, लगभग 20% के आसपास इसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अब वर्ष 2008-9 के अनुसार भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन कितना, भारत में 8-9 में, देखो 8-9 जेट 10 में पूछा था, अभी 2024 में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 24 का तो डेटा नहीं है, आपके डेटा है 2022-23 का। तो 22-23 का दूध आपको मैंने याद करवा रखा, बताओ कितना है, 230 मिलियन टन है। 230 मिलियन टन दूध भारत में अभी है। अब उसका तो यार मुझे भी आइडिया नहीं है उस समय का, तो ऐसे प्रश्न है। तो आज के डेटा आपको मैं बताऊं 230 मिलियन टन है। सर इसको याद कराओ ना, इसको तो देखें पहले एक बार, 420 को कितना है, ये आपके बी आंसर गया इसमें बस। हाँ, तो आज का यदि बात करें 2022 और 23, ठीक है ना। हाँ, या ऐसे ही करना, 2022-23 के 23 करो सीधा ये लो। 2023 का कितना है बताओ फटाफट। 2023 भारत में दुग्ध उत्पादन, जल्दी से कमेंट करके बताओ 2023 में दुग्ध उत्पादन कितना है, 2023 में कितना है दुग्ध उत्पादन। और कैसे याद करेंगे, नहीं तो मैं अभी आपको याद कराता हूं एकदम रेडी रेट, ठीक है। 2023 में कितना है, ठीक है। देखो ये प्रश्न करने का मतलब है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये यूनिट आपके ही है। तो 2023 में ये 23 है, इस 23 को ले लो, ठीक है, और इस 0 को यहां चिपका दो, अरे वाह, और फिर इसको मिट्टी में डाल दो। अब बताओ क्या जिंदगी भर में भूलोगे क्या। 2023 का 23 लिख दो, ये इधर ले आओ। अरे आपको क्या पूछेगा, 23 का लास्ट डेटा है 2023 लिखो, 0 को पीछे ले आओ और मिलियन टन कर दो। ये देख लो फटाफट 2023। पाकिस्तान पे हमने जब भी भरोसा किया है धोखा ही मिला है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी। इस सीरीज में आपको 1111 प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आज 400 है ना समथिंग प्रश्न हुए हैं, फिर इसके आगे रोज 1 घंटा प्रश्न चलेंगे, और संडे को आपके आने वाली है लंबी क्लास, है ना। लंबी क्लास मतलब लगभग कोशिश करेंगे 11 घंटे की हो, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सैटरडे को फाइल रेडी है, सिर्फ मैं ही रेडी होना चाहिए। बताओ क्या संडे को 11 घंटे में लगभग 500 प्रश्न कर दें क्या। संडे को 11 घंटे कौन कौन तैयार है 500 प्रश्न करने के लिए। संडे को 11 घंटे कौन कौन तैयार है 500 प्रश्न करने को, है ना। तो 500 प्रश्न करते हैं संडे को, है ना, और इसके कंप्लीट करके फिर आगे और चलाते हैं। और अभी आपके है ना वो चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, 3 दिन और है, 3 दिन ऑफर और है, जो आपको है ना क्रैश कोर्स है वो मिल रहा है मात्र और मात्र कितने में, 599 में। यदि आपको देखना है कि इसका डेमो कैसा हो रहा है तो आप डेमो देख सकते हैं। सुबह 7 बजे क्लास आती है, कल सुबह भी है ना, क्रैश कोर्स है। इसका डेमो आपको देखना है तो इसका डेमो इसी चैनल पे चल रहा है। डेमो सुबह 7 बजे YouTube पे आ रहा है, लेकिन ये आपके 7 तारीख तक ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपको कोई समस्या आए, दिक्कत आए, है ना, इससे संबंधित कोर्स नहीं ले पा रहे हो, पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चूकना मत, क्योंकि अब चूक गए ना, आज से महीने भर बाद आपने विचार किया कि सर अब मेरे पैसों की व्यवस्था है या पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे लेना है, तो मेरे भाई जब तक आपसे लोग महीने भर आगे चले जाएंगे, क्योंकि कोर्स ही 2 महीने का है, तो 2 महीने में पूरा करा दूंगा, हाँ पूरा याद करा दूंगा। और ये किताब जो है
है ना। ये वाली किताब ऐसे कैसे, ये लिखने ट्रिकों वाली किताब देख लो, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ट्रिक वाले ऐप सब जगह ऑनलाइन मिल जाएगी। 3 दिन में डिलीवरी हो रही है, ऑफलाइन ला सकते हो। इस पूरी किताब को रटाया जाएगा। पूरी किताब कलरफुल है, पूरी किताब ट्रिक से भरपूर है, पूरी किताब में डेटा ही डेटा, ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। तो आप जल्दी से ये किताब मंगाओ, ऐप में जुड़ो, और यदि आपको डेमो देखना है तो सुबह 7 बजे पधारें इसी चैनल पर। जितने बच्चे हैं मैं सबका वेट करूंगा सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेमो में। और डेमो क्या, मेरे तो डेमो ले रहे हो 8 महीने से, क्या डेमो लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब्बा खैर, गुड नाइट। अब की बार इस एग्जाम में मेरी बारी है, तो बिल्कुल इस बारी को कंफर्म करने के लिए क्या करें सर, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, है ना। 1.5-2 महीने में क्या मैंने जो रंगत से पढ़े, अब दंत सूत्र से आने से क्या होता, उसमें उम्र का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, खाली दांत दिखा देते मैंने, यहाँ पे कैसे ऐसे दांत होते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें कैसे आयु निकालेंगे, सुने सुने सुने, इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको बताऊं क्वेश्चन बताता हूं आपको। एफएसओ भी हुई थी, एफएसओ 2000 अभी लास्ट ईयर ही हुई थी, 23 में हुई थी ना, हाँ 23, ठीक है। एफएसओ 2023 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। पहला, सबसे पहले फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह, ठीक है, कौन सा दांत आता है। तो पहले सप्ते में देखो, सबसे पहले ये आएगा, ये दांत, ऊपर वाला तो होगा नहीं, तो नीचे वाला इंसिजर आएगा। ढंग से सुनना, बहुत ढंग से समझना, पूरी गणित है ना। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाला दांत होगा नहीं, डेंटल पैड होगा, नीचे यहां पर बीच वाला सेंट्रल इंसिजर निकले, क्या निकलेगा, सेंट्रल इंसिजर। ढंग से सुनना, अच्छे से मुनना, है ना। तो फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक में यहां पे क्या होगा, फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक में केंद्रीय सेंट्रल इंसिजर निकलेगा, ठीक है, ठीक है। ये काम करते हैं ना, फर्स्ट वीक ये था। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड वीक में क्या निकलेगा, सेकेंड सप्ताह, द्वितीय सप्ताह। ये लो, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश मिक्स चलाते हैं। द्वितीय सप्ताह में क्या होगा, द्वितीय सप्ताह में केंद्रीय के बाद, ठीक है, केंद्रीय के बाद आएगा मीडियल, ठीक है, मध्यम, इंग्लिश में मध्यम, या ये कह सकते हैं मध्य कर्तनक,